हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। आज हम एसईओ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। टॉपिक का नाम है गूगल बोट और सर्च इंजन बोट। अगर आप एसईओ, ब्लॉगिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको सर्च इंजन बोट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि गूगल बोट क्या होता है। तो सर्च इंजन की जो बॉट है वो वेबसाइट पर विजिट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो गूगल बोट वेबसाइट के पेज को गूगल के सर्च इंजन में कैसे लेके आता है, दैट मीन्स कैसे उसको इंडेक्स करेगा। डोंट वरी, आज की वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम का योगदान है वीडियो को बनाने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी हमारी जो वीडियोज है नॉलेजेबल आप तक डायरेक्ट पहुंच पाएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मिडल में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट जल्दी से रैंक हो पाएगी। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं हर बार की तरह, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे मूव होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सर्च इंजन का पोर्ट है वो क्या होता है। सर्च इंजन पोर्ट हम डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की दुनिया में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। सर्च इंजन बोर्ड, गूगल बोर्ड, जो दूसरे सर्च इंजन है जैसे कि बेदू बोर्ड या इंडेक्स बोर्ड, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। ये क्या होते हैं? सर्च इंजन बोर्ड एक वैसी स्पेसिफिक नाम है, एक्चुअल में क्या है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। हर सर्च इंजन का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोर्ड बोल देते हैं। इन्हें कुछ लोग क्रॉलर बोल देते हैं, कुछ स्पाइडर बोलते हैं। ये बोट ही होते हैं, इनका एक ही काम होता है, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। ये बोट वेबसाइट के पेज को डिस्कवर और क्रॉल करते हैं। यानी कि इसका जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है वो आपने कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेब पेज आपने आज पब्लिश किया तो वहाँ तक पहुँचेंगे और उसको स्कैन करेंगे, क्रॉल करेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो बोट इंटरनेट पर वेबसाइट को सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करता है, सिस्टमेटिकली प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको स्कैन करता है, ये पेज को रीड करता है और अगले जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है कि ये वैल्यूएबल है या नहीं है मेरे यूजर के लिए। सर्च इंजन की इसी प्रोसेस की हेल्प से वेब कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है। दैट मीन जो कोई कंटेंट को रीड करता है, देखो कोई इंसान नहीं है, एक मशीन है, उसी को प्रोसेस से वो समझ पाता है कि आपका जो वेब पेज है एक्चुअली वो क्या है, किस कीवर्ड पे रैंक होना चाहता है, वो पूरा पूरा प्रोसेस रीड करता है। आगे वीडियो में हो समझेंगे प्रॉपर तरीके से। गूगल के केस में अगर हम गूगल की बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग गूगल पे ही रैंक होते हैं, गूगल ने काफी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ऑटोमेटेड क्रॉलर को गूगल बोट कहा जाता है। वही है, सिंपल भाषा से मैंने आपको बताया है कि कोई भी सर्च इंजन है उसके जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो पूरे इंटरनेट में घूमते रहते हैं और हर वेब पेज को स्कैन करते रहते हैं, उनको ही सर्च इंजन बोर्ड कहते हैं। अगर गूगल की बात करें तो गूगल बोर्ड बोलते हैं। क्लियर होगा दोस्तों? दोस्तों, अगर आप अभी तक भी आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे मूव होते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं गूगल बोट। ये गूगल बोट क्या होता है वो समझते हैं। गूगल बोट गूगल का अपना वेब क्रॉलर है। हर सर्च इंजन का अपना पर्सनल वेब एक क्रॉलर होता है, तो जैसे गूगल का अपना वेब बोट है। इसका इसका जो काम होता है वो वेब पेज को डिस्कवर और क्रॉल करना है। मतलब डिस्कवर का मतलब क्या हुआ? वैसे डिस्कवर एंड क्रॉलर के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, प्रॉपर डिटेल्ड में क्या होता है, कैसे डिस्कवर करता है, कैसे क्रॉल करता है, कैसे टेस्ट करता है। आप हमारे चैनल में जाकर वहाँ से इसको प्रॉपर देख सकते हैं। मैं वैसे ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे आपने कोई पेज आज पब्लिश किया वेबसाइट में, गूगल का बोट है
वो पहले डिस्कवरी जहाँ तक पहुँच तो पाए। ये जो पेज पब्लिश हुआ है पहले गूगल के बोर्ड को यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि रीच करनी है, डिस्कवर करना है। उसके बाद काम स्टार्ट होगा उसको क्रॉल मतलब स्कैन करना, प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना, क्या वो गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इंडेक्स होना है या नहीं। जब गूगल बोर्ड किसी वेबसाइट पर विजिट करता है, जैसे वेबसाइट के पे वो लैंड किया, तो वहाँ अवेलेबल वेब पेज और लिंक को एक्सप्लोर कर सकता है। मतलब कि जब गूगल का बोर्ड किसी वेबसाइट पे आता है, किसी वेबसाइट के किसी पेज पे आता है, जैसे पेज पे आएगा, तो वहाँ से वो पूरी पेजेस को, पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है। वो ऐसे नहीं करता, कैसे करेगा आगे वीडियो में समझेंगे। तो गूगल बोर्ड वेबसाइट के कंटेंट को डायरेक्ट रैंक नहीं करता, चीज को ध्यान रखना। ये नहीं आपने वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाला वो इंडेक्स हो गया, मतलब सॉरी रैंक हो गया, कि पीछे प्रोसेस होता है। क्रॉल सबसे पहले डिस्कवर होता है, पेज रीच होती है गूगल की बोर्ड को, उसके बाद उसको क्रॉल करेगा, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, क्या वो गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से यूजर के लिए सही में है या नहीं है, वो भी चीज़ें हैं उनको वो प्रॉपर मैट्रिक्स को वो फॉलो करता है। उसके बाद उसको लगता है कि सब कुछ सही है, तो जाके उसको वो प्रॉपर एक सिग्नल देता है कि इस वेब पेज को इंडेक्स कर लो गूगल के डाटाबेस में, ताकि किसी एक स्पेक्ट कीवर्ड पे वो वेब पेज आपका रैंक करे। तो यूजर डिटरमाइन करता है। इसीलिए क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग को अलग कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। इन सब के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, मैंने बताया, वहाँ जाके तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बना लगे तो वीडियो एक घंटे की हो जाए, मैंने पेज में आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी कंपनी है, यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है, बता देते हैं आपको। हम बच्चों को इंस्टीट्यूट में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं विद प्रैक्टिकली। अगर आप यमुनानगर से हैं तो आप हमारे कंपनी में आकर डिजिटल मार्केटिंग विद एआई बूस्ट कैंप का जो कोर्स है प्लस इंटर्नशिप को सीख सकते हैं, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और आपको सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, नॉट थ्योरी। उसके साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फाउंडेशन बताई जाती है, स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, उसके जरिए थोड़ा बहुत आपको वेब डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है। बिना कोडिंग के भी आप वो कर सकते हैं कि ऑन पेज में उसका आना बहुत ज़रूरी है। केस स्टडी के बारे में बात करते हैं और आइस ब्रेकर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, यानी कि एक्चुअली गूगल किसी कीवर्ड को रैंक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जाती है, वो पूरी आपको सीखने को आपको मिलेगा। और भी इंक्वायरी चाहिए तो ये नंबर विजिबल है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी है, या हमारी वेबसाइट है, ये हमारी एजुकेशन वेबसाइट है, और .com वाली हमारी सर्विस की है। आपको यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको अवेलेबल कोर्सेज मिलेंगे, डिटेल मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ जाके भी आप हमारी टीम से डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम अपने कॉन्टेंट पे मूव होते हैं। अब बात करते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग का मतलब का सिंपल मीनिंग है वेबसाइट के पेज को डिस्कवर करना, पेज को ढूंढना। गूगल का बोर्ड वेबसाइट पर अवेलेबल यूआरएल को विजिट करता है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट है, मैं मान लो मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.in, ये हमारी एजुकेशन वेबसाइट है। जब भी इसके अंदर हम एक नया आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसको तो वहाँ रीच होती है, तो वो उसके अलावा जितने भी यूआरएल, जितने भी वेब पेज, सबको वो बार बार स्कैन करता रहता है कि नई नई अपडेशन, नया कंटेंट पब्लिश हुआ है, कोई अपडेट किया कंटेंट या नहीं, सब कुछ वो चेक करता रहता है। ये यूआरएल लिंक साइट मैप और अदर डिस्कवरी मेथड में मिल सकते हैं, ये आपको बताएंगे। साइट मैप की भी क्या होता है बता देते हैं हम। साइट मैप क्या होता है, देखो एक वेब पेज में 1000 आपके वेब पेज है, वेबसाइट में हर पेज तो गूगल पहुंचना पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ मिस कर सकता है, तो एक साइट मैप बनाया जाता है। इसमें एक साइट मैप क्या होता है कि एक पूरे 1000 यूआरएल, आपके 10 यूआरएल होते हैं, उसके अंदर ही आपकी सोर्स को डिवाइड किया तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी गूगल 10 यूआरएल को तो इजीली वो बार बार
डिस्कवर क्रॉल कर सकता है, उसके थ्रू पूरे आपके 1000 पेज तक पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होता है, कोई भी पेज आपका मिस नहीं होता। सीधे साइट मैप का के थ्रू भी आपके पेज तक गूगल पहुंच पाता है, और जो दूसरी डिस्कवरी मेथड है उससे पहुंच पाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सपोज आपने एक नया ब्लॉग पब्लिश किया, आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग का यूआरएल अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट पर उस ब्लॉग का यूआरएल अवेलेबल है। गूगल बोट किसी लिंक या सेट मैप के थ्रू यूआरएल डिस्कवर कर सकता है। यानी कि आपने कोई एक पब्लिश आज ब्लॉग किया, अब ये जो लिंक है ये डायरेक्ट भी गूगल आ सकता है, पॉसिबल है। आपने लिंक को कहीं अलग अलग जैसे सोशल मीडिया पे आपने इसको कर रखा है, शेयर कर रखा है, और फिर एसईओ बैकलिंक बना रखे हैं, या साइट मैप में वो ऐड हो गया, तो कहीं से भी गूगल का जो बॉट है आपको उस पेज तक आएगा, लेकिन डिस्कवर करेगा, फिर उसको क्रॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे कंटेंट को प्रोसेस करता समझता है। तो ये क्रॉलिंग का एक कंसेप्ट होता है। इसकी भी वीडियो है, आप जाके डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। गूगल बोट वेबसाइट को कैसे डिस्कवर करता है। देखो अब बात आती है कि गूगल का जो बोट है वो वेबसाइट को कैसे डिस्कवर करता है, उस तक उसकी रीच कैसे होती है। गूगल बोट को न्यू यूआरएल डिस्कवर करने के डिफरेंट मेथड मिलते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। सबसे कॉमन मेथड, सबसे इजी मेथड जो लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते, इनको पता नहीं होता, वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के होम पेज पर ब्लॉग का लिंक दिया है, गूगल का बोट होम पेज क्रॉल करेगा, उसी वक्त वो, जैसे मान लो कि आपका एक होम पेज है, होम पेज पे आपने आपके एक बना रखा है सेक्शन जहाँ पे जो भी आप ब्लॉग डालोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे वो होम पेज पे आ रहा है वो आपके इसको भी क्रॉल करेगा, इसको भी डिस्कवर तक पहुँच जाएगा। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। उसके बाद साइट मैप भी हो सकता है, उसके अंदर यूआरएल भी वो आपका ऑटोमेटिक ऐड होगा, तो वहाँ से भी क्रॉल कर सकता है। और वेबसाइट ऑनर वेबसाइट सर्च कंसोल के थ्रू साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। साइट मैप गूगल वेब कंसोल होता है, गूगल का एक फ्री टूल है जहाँ पे गूगल की वेबसाइट की पूरी परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं। इसकी हम सेपरेट वीडियो भविष्य में बनाएंगे, अभी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन साइट मैप सबमिट करना इंडेक्स की गारंटी नहीं है, वो सिर्फ क्रॉल की गारंटी देता है। तो क्रॉल के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि ये सही है नहीं, उसके बाद इंडेक्स करेगा। गूगल अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है क्या प्रोसेस करना क्या नहीं करना, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करता। हमें गूगल के अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होता है। ये चीज़ को आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। अब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है, ये देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। इसकी वीडियो है तो आपको 25-30 मिनट की, जाके वहाँ समझ देख सकते हैं। यहाँ बिगनर अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग सेम समझ लेते हैं, सेम नहीं होती भाई। क्रॉलिंग का मतलब है गूगल बोर्ड का पेज को डिस्कवर करना, फैच करना, यानी कि उसके ये जो आपका पेज है जहाँ तक पहुँच गया गूगल, तो उसके पेज को रीड किया, स्कैन किया, स्कैनर के थ्रू पूरा स्कैन किया आपके कंटेंट को, तो उसके बाद डिसाइड करता है कि ये वैल्यूएबल है या नहीं है, गाइडलाइंस फुलफिल कर रही है कि नहीं, उसके बाद वो इंडेक्स करेगा नहीं करेगा, तब वो डिसीजन लेता है गूगल का बोर्ड। इंडेक्सिंग का मतलब है गूगल की इंफॉर्मेशन अपने सर्च इंडेक्स में प्रोसेस करने की, जो आपका डाटाबेस है गूगल का उसको वहाँ पे कीप करेगा, स्टोर करेगा। जब तक यहाँ स्टोर नहीं होगा तो वो रैंक नहीं करेगा। फिर रैंकिंग तो कोई कीवर्ड के ऊपर तो डाटा यहीं से निकल के आएगा ना डाटाबेस से, तो वो यहाँ पे इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। प्रोसेस वही है, डिस्कवरी, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। एक पेज क्रॉल हो सकता है लेकिन इंडेक्स नहीं हो सकता। हाँ, यानी कि आपके पेज क्रॉल तो गूगल करेगा क्योंकि स्कैन किया, गारंटी नहीं है कि जिसको स्कैन करेगा आपको इंडेक्स ही करेगा, वो उसकी अपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। वेबसाइट ओनर को दोनों कंसेप्ट क्लियर समझने चाहिए, यानी कि जो आपको दोनों चीज़ समझ में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि भाई क्रॉलिंग अलग कंसेप्ट है, स्कैन करना, और जो इंडेक्सिंग है एक अलग कंसेप्ट है कि मेरे पेज को गूगल ने डाटाबेस में स्टोर करना, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। आगे मूव होते हैं, समझते हैं। गूगल बोर्ड हर पेज को क्रॉल करता है क्या, को समझ लेते हैं। नहीं भाई, यह भी गलतफहमी है।
गूगल बोट इंटरनेट पर हर पेज को कॉन्टिन्यूसली क्रॉल नहीं कर सकता, उसकी भी लिमिट है। आप तो एक सेकंड में आपसे बात करते हैं कितने लाखों करोड़ों वेब पेज हो गए, सबको क्रॉल नहीं करता। गूगल अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंट यूज करने के लिए सिस्टम मेंटेन करके चलता है, उसके भी करोड़ों रुपया खर्च होता है डाटाबेस सेंटर में और टेक्नोलॉजीज के अंदर। वेबसाइट पर क्रॉलिंग का डिमांड और क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। लार्ज वेबसाइट पे थाउजेंड एंड मिलियन यूजर हो सकते हैं, इसीलिए यूआरएल क्रॉल मैनेजमेंट स्पेशली लार्ज वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट करता है। ये एक क्रॉलिंग मैनेजमेंट के प्रॉपर ध्यान देना होता है बड़ी बड़ी वेबसाइट को। वेबसाइट ऑनर अननेसेसरी यूआरएल को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे यूआरएल हैं जिनकी कोई मैंडेट ही नहीं है तो उनको अलग मैनेज कर सकते हैं, जिनकी ज़्यादा मैंडेट है उनको अलग मैनेज कर सकते हैं, किसको इंडेक्स करना है किसको नहीं करना, हर तरीके की पूरी स्ट्रेटेजी बना के चली जाती है। रोबोट टीएसटी क्या होता है? रोबोट टीएसटी समझते हैं। रोबोट टीएसटी क्या होता है? इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो प्रॉपर बना रखी है, ये जाके हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। थोड़ा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं इसको। अब आ ही गए हमारे टॉपिक पे, समझ लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट ये याद रखना, ये एसईओ की इम्पोर्टेंट फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट के रूट में जाके ऐड होती है, इसको रोबोट टीएसटी करते हैं। रोबोट टीएसटी रूट डायरेक्टरी में होती है, बताया मैंने आपको, ये क्रॉलर को बताती है एक किस्म से। ये में जो फाइल है ये इंस्ट्रक्शन देती है गूगल बोट सभी बोर्ड को कि भैया आपका सर्टेन जो एरिया है ये आपने क्रॉल करना है, इसको क्रॉल नहीं करना, इस पेज को क्रॉल करना है, इस फोल्डर को क्रॉल करना है, किसको नहीं करना। फुल कमांड यहाँ से दी जाती है, उसके बिहाफ पे ही सर्च इंजन सारी एक्टिविटी करता है। एग्जाम्पल, आप किसी डायरेक्टरी को क्रॉल से डिसअलाउ कर सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्टरी चाहते हो कि मुझको कोई प्राइवेट फोटोज है आपकी चाहते हो कि ये पब्लिकली पब्लिश ना हो, तो आप प्राइवेट कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं, जैसे कि वो गूगल इसको इंडेक्स से क्रॉल नहीं, कुछ नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है। ये प्राइमरी क्रॉलर एक्सेस रूल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। दिखाता हूँ मैं आपको कोई एग्जांपल तौर पे, जैसे कि हमारी ब्लॉगिंग साइट है, समथिंग कोई इन्फॉर्मेशन साइट है, या तो सबको ही आना है, मैं फिर भी इसकी रोबोट टीएसटी एक फाइल है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा ये क्या होता है। देखिए, यूजर एजेंट स्टार मतलब भाई जितने भी एजेंट, जितने भी गूगल के बोर्ड के अलावा जितने भी बोर्ड है, एजेंट बेलू सच दुनिया भर के सारे बोर्ड आ जाओ। हमने तो हर जगह इसको अपने कंटेंट को पब्लिश करना और लोग को दिखाना, तो आ जाओ। डिसअलाउ कुछ नहीं है, हमारा हर कंटेंट पब्लिकली हम चाहते हैं। तो यानी कि पूरा पेज मेरे वेबसाइट में प्रॉपर इंडेक्स होनी चाहिए। अब यह साइट मैप रख दिया, यानी कि जब यहाँ पे आएगा तो इस यूआरएल को भी वो देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से आपको साइट मैप थोड़ा आपको क्लियर में आएगा। साइट मैप देखो क्या होता है, इस साइट मैप में देखो इसके अंदर क्या है कि 10 यूआरएल 10 समथिंग यूआरएल को एक को क्लिक करूँगा ना मैं, तो इसके अंदर क्या होगा, आप देखो क्लिक किया देखो सारे आ गए। अब सब तक तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है गूगल का, लेकिन 10 तक पहुंच पाएगा गूगल को, और यहाँ से कुछ अपनी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। तो इसको हम यहाँ भी रख देते हैं, जब यहाँ गूगल का बोट आता है तो यहाँ पे इस यूआरएल के थ्रू पूरी वेबसाइट को बार बार डिस्कवर करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी वीडियो बना रखी है, जाके हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट समझा रखा है। रोबोट टीएसटी जो गूगल की बोर्ड को कैसे कंट्रोल करता है। सपोज आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टरी है, आप चाहते हैं गूगल डायरेक्टरी को क्रॉल ना करें, तो आप रोबोट टीएसटी में अप्रोप्रिएट डिसअलाउ रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन रोबोट टीएसटी रूल को केयरफुली कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है, गलती से कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए डिसअलाउ जो आप एक्चुअल में नहीं करना चाहते, गलती से पूरी वेबसाइट भी डिसअलाउ हो सकती है, जैसे कि पूरी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होगी, बाद में बहुत समस्या खड़ी होती है, तो बहुत ध्यान से आपको करना होता है। कोई डिटेल वीडियो है, जाके समझ सकता है कि ये मैं समझाने लगा तो वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी बन जाएगी। तो गूगल बोर्ड और नो इंडेक्स, अब ये क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आ रही हैं, वीडियो को 4 बार देखिएगा, चीज़ समझ में आएगी, नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और प्रॉपर टॉपिक पे वीडियो बना देंगे।
अब एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझते हैं। रॉबर्ट टीएसटी और नॉन इंडेक्स डायरेक्टिव का पर्पस एग्जैक्ट सेम नहीं है। अगर आप किसी पेज को सर्च इंजन में इंक्लूड नहीं करना चाहते, मान लो बैंकिंग की साइट है, कोई कुछ इंफॉर्मेशन है सेंसिटिव, उसको वो गूगल पे पब्लिकली इंडेक्स नहीं करना था, तो अप्रोप्रिएट नॉन इंडेक्स डायरेक्टिव यूज किया जा सकता है। यानी कि नॉन इंडेक्स, तो भैया उसको इंडेक्स नहीं करना, आपने गूगल के डाटाबेस में नहीं लाना, यानी वो मेरे पास है, कोई उसको ना दे। लेकिन गूगल को नॉन इंडेक्स इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए पेज एक्सेस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो टैग है, ये टैग लगाया जाता है, ये आपके जो वेब पेज के अंदर लगता है। तो वहां तक तो पहले तो वो पेज को ही क्रॉल करेगा, उसके बाद वो देखेगा भाई तो नॉन इंडेक्स है, तो तब जाकर सोचेगा कोई इंडेक्स नहीं करना। बिफोर दैट गूगल को क्रॉल जरूर करेगा। अगर रॉबर्ट टीएसटी पेज में क्रॉलिंग को ब्लॉक कर देते हैं, तो क्रॉलर नॉन इंस्ट्रक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोनों डायरेक्टिव को केयरफुली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर रॉबर्ट टीएसटी पेज क्रॉलिंग को ब्लॉक कर देता है, तो क्रॉलर नॉन इंडेक्स इंस्ट्रक्शन को एक्सेस नहीं कर पाता। यानी कि अगर यही ब्लॉकिंग कर दे किसी पेज की, तो वो उस पेज को ही नहीं एक्सेस कर पाएगा। लेकिन नॉन इंडेक्स से लगाते हैं तो पेज को एक्सेस करेगा, वहां दिखेगा उसको, तो नॉन इंडेक्स करेगा। अगर हम रॉबर्ट टीएसटी में मेंशन करते हैं तो वो पेज तक पहुंच नहीं पाएगा। इसको बहुत क्लियरली समझा दोस्तों। गूगल पोर्ट वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, कुछ समझते हैं थोड़ा। तो कोई कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आनी चाहिए आपका, तभी फाउंडेशन प्रॉपर मजबूत होगा डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के अंदर। गूगल बोर्ड पेज को फेच करता है, गूगल सिस्टम कंटेंट प्रोसेस करता है। मॉडर्न सर्च इंजन टैग के साथ पेज स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करते हैं। डे बाय डे गूगल अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। वो आपका पेज स्ट्रक्चर को भी समझता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो यूजर के लिए सही है या नहीं है, और चीज को देखता है। एचटीएमएल एलिमेंट सर्च इंजन के पेज को स्ट्रक्चर समझाने में हेल्प करते हैं। कि आपके जो वेब पेज है एचटीएमएल में ही होते हैं, तो उसी से वो स्ट्रक्चर समझ पाते हैं गूगल। जब मान लो आपने H1 लगाया है, हेडिंग H2 लगाया है, H3 लगाया है, टाइटल लगाया है, हेडिंग लगाई है, लिंक लगाया है, तो इसी से गूगल समझ पाता है भाई ये हेडिंग है, ये टाइटल है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये लिंक है। तो वहीं से समझ पाता है गूगल कि आपका पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट के लिए रेंडरिंग भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसीलिए एसईओ में टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों हो जाते हैं। टेक्निकल एसईओ की बात का टॉपिक है, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गूगल बोर्ड के डिफरेंट टाइप, अब इसके टाइप समझ लेते हैं दोस्तों। अब इसके टाइप क्या होते हैं। गूगल की क्रॉलर इकोसिस्टम में डिफरेंट यूजर एजेंट एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि गूगल का जो क्रॉलर इकोसिस्टम है, एक सिस्टम होता है, इसके अंदर अलग अलग यूजर एजेंट है। एक एजेंट है, तो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर अलग अलग एजेंट है। इमेज का एजेंट अलग है, जो आपकी वीडियो का एजेंट अलग है, टेक्स्ट का कंस्टेंट का जो एजेंट वो अलग है। गूगल सर्च के कॉमन क्रॉलर को गूगल बोर्ड कहा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, गूगल बोर्ड स्मार्टफोन मोबाइल वर्जन के पेज को क्रॉल करने के कॉन्टेक्ट में इम्पोर्टेंट है। गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज करता है। इसका मतलब वेबसाइट के मोबाइल वर्जन को पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट कंफिगरेशन मिलती है कि आज टाइम में मैक्स यूजर फोन के ऊपर है। इसीलिए रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। ये भी एसईओ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपनी वेबसाइट को आप जल्दी इंडेक्स करके इम्प्रूव करना चाहते हैं गूगल के ऊपर। आप बात करते हैं मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग क्या होती है। अब इसको भी समझने, मैंने टेक्निकल वर्ड तो बोल दिया, अब इसको समझते हैं। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का मतलब है मोबाइल वर्जन को इंडेक्सिंग के लिए प्राइमरी वर्जन माना जाता है। यानी कि मोबाइल इंडेक्सिंग का मतलब है कि मोबाइल वर्जन को
आपने जो वेबसाइट बनाई है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए कि मोबाइल में प्रॉपर अच्छी तरीके से खुले, कहीं से कंटेंट ओवरलैप ना हो, मुझे अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट को समझे, तो ऐसा है उसको प्राइमरी वेटेज मिलेगी। आज मेजॉरिटी यूजर मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने बताया, इसीलिए गूगल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को प्रॉपरली सपोर्ट करना चाहता है ताकि कोई भी यूजर मुझसे ना टूटे, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगर डेस्कटॉप और मोबाइल कंटेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा, अगर मोबाइल सिस्टम पे तो आपको कंटेंट सही खुलेगा बट मोबाइल पे सही नहीं खुलेगा, तो एसईओ परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोबाइल के यूजर पे आपको वेबसाइट को गूगल डाउन कर सकता है। इसीलिए मोबाइल और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है उनको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं क्रॉल बजट क्या होता है। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है दोस्तों, जाके हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। और हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आई गया, ये भी एक एडवांस कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को क्रॉल बजट कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझाऊं, क्रॉल बजट वेबसाइट के यूआरएल को गूगल बोट कितनी फ्रीक्वेंसी से क्रॉल करता है। यानी कि मान लो सपोज करो एक क्रॉलर को पास एक टैग कि मुझको 1 सेकंड में सिर्फ ओनली 1000 या 10,000 यूआरएल इंडेक्स करने हैं, और तो उसको कोशिश करना है कि हमें अच्छे अच्छे यूआरएल अपनी वेबसाइट में रखने हैं जो हमें चाहते हैं कि इंडेक्स हो, और जो अननेसेसरी है उनको आप रिमूव कर दीजिए, ताकि उसका जो लिमिट अगर मान लो 1000 की और 1000 आपके में से 500 आपके सही है, 500 तो वो सबको इंडेक्स करेगा, जो अननेसेसरी है उसको वो क्रॉल करके इंडेक्स कर नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये स्पेशली लार्ज वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। स्मॉल वेबसाइट को यूजुअली क्रॉल बजट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती, 40-50 यूआरएल हो जाता तो गूगल सबको क्रॉल इंडेक्स कर लेता है। लार्ज वेबसाइट को डुप्लीकेट, लो वैल्यू और अननेसेसरी यूआरएल मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो ये समस्याएं बाद में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। गूगल बोट को वेबसाइट क्रॉल करने में प्रॉब्लम। अब गूगल के बोट, गूगल कहें या कोई भी सर्च इंजन का जो बोट है, वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपर क्रॉल नहीं कर पाता, उनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इसके मल्टीपल टेक्निकल रीजन हो सकते हैं दोस्तों। सर्वर एरर भी हो सकता है, आपका जो सर्वर है वो सही नहीं है, टाइम टू टाइम वो डाउन टाइम दे रहा है, तब गूगल का सर्वर आया और डाउन हो गया तो पूरी वेबसाइट आपकी क्रॉल हो गई, ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्लो रिस्पॉन्स टाइम, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो सर्वर का जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत स्लो है, सर्वर भी स्लो है, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रोकन इंटरनल लिंक हो सकते हैं, यूआरएल डिस्कवरी को डिफिकल्ट बना सकता है। अब ये ब्रोकन लिंक का इंटरनल लिंकिंग मतलब समझाता हूँ मैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com, हर आर्टिकल्स के अंदर हम जो पब्लिश करते हैं उसमें हमें इंटरनल लिंक मिलाता है, दूसरे आर्टिकल को इंटरनल लिंक करते हैं एप्रोप्रिएट एंकर टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि सपोज कीजिए हम आर्टिकल पे जाते हैं और हम कोई भी खोल लेते हैं, चलो इसको खोल लेते हैं, हम डिफरेंट क्लासेस ऐड करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को मैंने इंटरनल लिंक कर रखा है, एसईओ कोर्स को इंटरनल लिंक कर रखा है, खोलूंगा तो एसईओ कोर्स खुलेगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कीवर्ड का मैंने आर्टिकल लिंक कर रखा, सर्च इंटेंट को मैंने लिंक कर रखा है, यानी जैसे ही गूगल का बोट इस आर्टिकल का है, यहाँ से जो इंटर लिंक है वो उन पेज को भी डिस्कवर करेगा, जो इंटर लिंक है वो उसको डिस्कवर करेगा। ऐसे करते करते पूरी वेबसाइट आपकी डिस्कवर होती जाएगी। अगर यहाँ ब्लॉकर होंगे, काम नहीं करेंगे तो समस्या आ सकती है, तो उसको प्रॉपर फिक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनकरेक्ट रोबोट टेस्टिंग रूल इंपॉर्टेंट पेज को ब्लॉक करना, यानी कि आपने गलती से रोबोट टेस्टिंग में कुछ पेज ही ब्लॉक कर दिया, आपसे गलती से हो गए, तो ये नहीं करना भाई, ध्यान से करना। इसीलिए टेक्निकल एसईओ ऑडिट या परफॉर्मेंस करना यूजफुल होता है। यदि को रेगुलर परफॉर्म करना रहता है तो एक्टिव रहना है आपको टेक्निकल एसईओ में, नहीं तो ये समस्या बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। हम थोड़ा तेज में चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इंटरनल लिंकिंग का रोल, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल लिंकिंग का रोल क्या होता है कि
एक पेज से दूसरे पेज इंटरलिंक होंगे तो गूगल यहाँ पे आया, यहाँ से वो सारे पेज को क्रॉल करेगा, पूरी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। यही है इसका सिंपल, वो कुछ लॉजिक नहीं है, ये पूरी पूरी में मैंने यही बता रखा है। आगे चलते हैं HTML साइट मैप का रोल। अब XML साइट मैप का रोल क्या होता है समझ लेते हैं। XML साइट मैप वेबसाइट का इंपॉर्टेंट यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने दिखाया अभी आपको, यूआरएल डिस्कवर करने में हेल्प करता है। लार्ज वेबसाइट के लिए XML साइट मैप होना बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स वेबसाइट में थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट यूआरएल हो सकते हैं, ऐसी वेबसाइटों को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वेल नीट एंड क्लीन XML साइट मैप होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके कहीं ना कहीं पेज आपके इंडेक्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं सर्च कंसोल का यूज। अब जो सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल, ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक सर्च कंसोल खोल के दिखाता हूँ अपनी किसी वेबसाइट का, समझ में आएगा सर्च कंसोल क्या होता है, कैसे काम करता है। वैसे इसके हम आगे भविष्य में प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप देख लीजिए इंटरफेस, गूगल का दिया हुआ प्रोडक्ट है, बिल्कुल फ्री है, कुछ चार्ज नहीं होता है। ये आगे पूरी पूरी वेबसाइट के बारे में बताता है कि वेबसाइट में यहाँ पे आपको साइट मैप ऐड करना होता है, कैसे यूआरएल है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। का यूज करना आना चाहिए, यूआरएल को इंस्पेक्ट, कोई आपका आपको कोई आर्टिकल डाला ऐड किया वेबसाइट में, तो यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करना होता है आपको, तो डायरेक्ट गूगल पे एक सिग्नल जाता है भाई ये नया यूआरएल ऐड हुआ है, को क्रॉल करो और उसको इंडेक्स करो। कोई भी बहुत कुछ है, तो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे भविष्य में, अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गूगल बोट और एसईओ। अब ये क्वेश्चन अब ये आता है, जो गूगल बोट एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर सर्च इंजन वेबसाइट कंटेंट डिस्कवर नहीं कर पाता तो ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए टेक्निकल एसईओ का बेसिक जो क्रॉलेबल वेबसाइट मेंटेन करना है, वेबसाइट स्ट्रक्चर सिंपल हो, जल्दी से एक्सेसिबल हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करेगी। इंपॉर्टेंट कंटेंट को अननेसेसरी टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन के पीछे नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है कंटेंट को आगे रखना है, अननेसेसरी को पीछे रखें, ताकि गूगल बोट पहले उनको डिस्कवर करे और उनको क्रॉल करे। आगे मूव होते हैं कॉमन गूगल बोट एसईओ मिस्टेक। कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो कौन सी मिस्टेक करते हैं हम समझते हैं, थोड़ा तेजी में चलते हैं। पहली मिस्टेक, ग्लोबल टेस्टी को इनकरेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरी मिस्टेक होती है ब्रोकन इंटरनेट लिंकिंग होती है। तीसरी मिस्टेक, अननेसेसरी डुप्लीकेट यूआरएल बना देते हैं, जैसे हमारी कॉमर्स की होती है, प्रोडक्ट की यूआरएल होता है, तो पता चलता है इमेज का भी यूआरएल बन जाता है, जिससे बचना है। फोर्थ मिस्टेक, मोबाइल एक्सपीरियंस इग्नोर कर देते हैं, वो वेबसाइट वाली वेबसाइट बना देते हैं, जो वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे खुले वैसे बना देते हैं, मोबाइल को उनका ध्यान नहीं होता। फिफ्थ मिस्टेक, एक्सएमएल साइट मैप को रेगुलर मेंटेन नहीं करते और अपनी वेबसाइट का एक्सएमएल साइट मैप बनाते नहीं। इन मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, टेक्निकल एसईओ तभी इंप्रूव हो पाएगा दोस्तों आपका। गूगल बोट को वेबसाइट क्रॉल फ्रेंडली कैसे बनाएं, अब ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लॉजिकल वेबसाइट स्ट्रक्चर क्रिएट करें, सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट करें। इंपॉर्टेंट पेज इंटरनल लिंक थ्रू कनेक्ट करने चाहिए, एक्सएमएल साइट में प्रॉपर होना चाहिए, लोकल टेस्टिंग कॉन्फ़िगर तरीके से हो। ब्रोकन लिंक को फिक्स करो भाई, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ। और फाइनली कहूँगा गूगल सर्च कंसोल में इंपॉर्टेंट इंडेक्स इश्यू मॉनिटर करते रहने चाहिए। ये क्या होता है मैं दिखाता हूँ। आप जाते हो, यहाँ पे सेक्शन आता है आपका पेजिस का, यहाँ पे नॉन इंडेक्सेस के इश्यू होते हैं, इसको हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इन सबको हमें इंडेक्स प्रॉपर फिक्स करते रहना पड़ेगा, तभी अभी ऊपर सही चलेगा। एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं हम, एग्जाम्पल के तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज आपकी वेबसाइट पर न्यू प्रोडक्ट पेज ऐड किया आपने, प्रोडक्ट पेज का लिंक कैटेगरी पेज पर अवेलेबल है, जो कैटेगरी है ना आपकी,
प्रोडक्ट की, वहाँ पे आपका पेज अवेलेबल है। गूगल का बोट है दूसरा, वो कैटेगरी पेज को स्क्रॉल करते वक्त प्रोडक्ट यूआरएल डिस्कवर कर लेगा। अगर वहाँ पे यूआरएल डाला हुआ, गूगल बोट प्रोडक्ट पेज को फैच करता है। बिल्कुल गूगल सिस्टम उस पेज को कंटेंट को प्रोसेस करेगा, तो स्कैन करेगा। अगर पेज इंडेक्सिंग रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही होगी, गूगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट है, तो गूगल उस पेज को सर्च इंडेक्स में ऐड कर लेता है, जिससे कि आपकी कीवर्ड की स्पेट कीवर्ड पे आपको प्रोडक्ट आपको पे ऊपर आए, इससे आपका ट्रैफिक मिलेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिर रैंकिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि पेज सर्च इंजन रिजल्ट में कैसे अपीयर होगा, मतलब कैसे कीवर्ड के ऊपर वो कैसे रैंक करेगा, उसकी बाकी स्ट्रेटेजी बन जाती है वो पेज की। तो ये सब कुछ था दोस्तों हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हमने देखा है कि गूगल बोट और सर्च इंजन बोट को क्या होता है और कैसे वो काम करते हैं। गूगल बोट गूगल का वेब क्रॉलर है, जैसे कि हमने बताया। क्रॉलिंग का मीनिंग भी बताया, वो पेज को डिस्कवर करके फैच करना होता है। और इंडेक्सिंग का मीनिंग बताया कि वो आपका जो पेज है गूगल पे डाटाबेस में प्रॉपर को कीप करेगा। रोबोटेस्टिक क्रॉलर के कुछ रूल्स होते हैं, एक सबसे पुलिस का काम करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना कि वेबसाइट के लिए किसी एक बोट में, सर्च इंजन के बोट में। और जैसे बताया एक्सएमएल साइट मैप यूज़ करें, आपकी पूरे यूआरएल डिस्कवर होंगे। इंटरनेट लिंकिंग का सही इस्तेमाल करें, अगर डॉक्यूमेंट को फिक्स करें। और गूगल सर्च कंसोल एसईओ मॉनिटर के लिए बहुत यूजफुल टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखें गूगल बोट को समझना टेक्निकल एसईओ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एसईओ प्रॉपर सीखना चाहते हैं, प्रॉपर एसईओ, ये तो कोई भी 4 दिन में आपको एसईओ सिखा देगा, बैकलिंक बनाना ये एसईओ, वो नहीं है। प्रॉपर एसईओ सीखना चाहते हैं तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग के कंसेप्ट को इन डेप्थ तक आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप प्रो लेवल के एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, और शेयर जो कीजिएगा उन लोगों तक जिनका टेक्निकल एसईओ जो फाउंडेशन थोड़ा वीक है, वो चीज़ों को समझें और अपनी जर्नी को आसान बना पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।